नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ दुख का अधिकार। इसे आपकी कक्षा 9वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 2 है और इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को दी हैं। यशपाल जी मानते थे कि अगर समाज को हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। हम अपने आसपास देखते हैं कई लोग इतने अमीर हैं कि उनके लिए रोटी का कोई महत्व नहीं है और कई लोग इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाना ही उनके जीवन का मूल उद्देश्य है। ये जो आर्थिक असमानता है, जो सामाजिक असमानता है, वो कहीं ना कहीं समाज की व्यवस्था को नियंत्रित करती है और साथ में किसको किस चीज़ का अधिकार है ये भी सुनिश्चित करती है। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है दुख का अधिकार। हम सभी जानते हैं खुशी का और दुख का हमारा अपना अधिकार है, निजी अधिकार है। कोई हमें खुश रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कोई हमें दुख प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये हमारे मन की भावनाएं होती हैं जो किसी परिस्थिति या किसी घटना से जुड़ी होती हैं, हमारे भावों से जुड़ी होती हैं। यशपाल द्वारा लिखित ये कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख सभी को व्यथित करता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो वो कुछ समय के लिए बेबस हो जाता है, विवश हो जाता है, उसका किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता, वो छुट्टी मनाना चाहता है, दुख मनाना चाहता है। लेकिन विडंबना की बात तो देखिए, हमारे देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही छुट्टी लेने का अधिकार है। और ये बात किस तरह से स्पष्ट होती है ये हम अपनी कहानी को पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। लेखक कहता है कि मनुष्य की पोशाकें यानी कि उनका पहनावा उन्हें विभिन्न वर्गों में विभक्त कर देता है। पोशाक से ही मनुष्य का समाज में दर्जा और अधिकार तय होता है। कौन व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है उसी से अंदाज़ा हम लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ऊंचे कुल का है या नीचे कुल का है, इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है और ये कैसा व्यक्ति है। आइए कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कहानी में जिसके आधार पर यशपाल जी इस कहानी का नाम रखते हैं दुख का अधिकार। कहानी में एक वृद्धा स्त्री की बात हो रही है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। क्यों रो रही है आइए कहानी को पढ़कर जानते हैं और किस तरह से उसको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। कहानी की शुरुआत कुछ इन पंक्तियों के साथ होती है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मैं ऊंचे कुल का था और मेरी जो पोशाक थी वो मुझे रोक रही थी कि मैं उस स्त्री के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछूं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है।
दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें वस्तु स्थिति समझ में आ गई है कि जो अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है, उसका जवान बेटा मर गया है और उसको मरे हुए पूरा एक दिन भी नहीं बीता है, लेकिन वो खरबूजे बेचने के लिए फुटपाथ पर बैठी है और लोग किस तरह से नफ़रत भरी नज़रों से उसे देख रहे हैं और उसके ऊपर छींटाकसी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। और इन टिप्पणियों के माध्यम से लेखक हमारे सामने समाज के लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कर देते हैं कि लोग किस तरह से ऊंची जाति, नीची जाति, आर्थिक असमानता के नाम पर लोगों में भेदभाव करते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वे यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए और घर में जो भी आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं। अगर व्यक्ति जीवित है तो नंगा रहकर भी गुजारा कर सकता है, लेकिन मरने के बाद मुर्दे को दफनाने के लिए कम से कम कफन तो चाहिए। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया था, तो यहाँ पर वृद्ध महिला के बेटे का नाम था भगवाना। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। भगवाना की मृत्यु के बाद परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक माँ का बेटा मर गया है 23 वर्ष की उम्र में, और वो भी अपनी प्राकृतिक मौत पर आकर नहीं, बल्कि एक दुर्घटना की वजह से। एक पत्नी का पति मर गया है, बच्चों का पिता मर गया है, और कोई भी दुख नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि उनके घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं है। दुख मनाने का अधिकार उनको कैसे मिल सकता है। माँ ने छोटे बच्चों को जो भूख से बिलबिला रहे थे खरबूजे खाने को दे दी, लेकिन अपनी बहू को क्या देती। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत आटा और अनाज था वो भी झाड़ फूक करने वाले को दक्षिणा के रूप में दे दिया गया। अब माँ किसी से उधार भी नहीं मांग सकती, क्योंकि घर का कमाने वाला इकलौता बेटा अब नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति उसको उधार भी नहीं देगा, क्योंकि उधार वापस आने की संभावनाएं बंद हो गई हैं। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे।
हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। तो यहाँ पर लेखक एक ऐसी महिला को याद कर रही हैं जो संभ्रांत महिला है। संभ्रांत महिला का अर्थ होता है बहुत ही ऊंचे कुल की, प्रतिष्ठित परिवार की महिला। उनके पुत्र की मृत्यु होती है तो वो 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठती है। बीच बीच में वो बेहोश हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने पर बैठे रहते हैं। यानी कि एक प्रतिष्ठित और ऊंचे कुल की महिला को अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने का अधिकार है और लोग उसके प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्थिक असमानता को देखिए, समाज के दोगलेपन को देखिए। एक महिला जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पोतों का पेट पालने के लिए, अपने बहू का पेट पालने के लिए अगर वो सौदा करने चली जाती है हिम्मत करके, तो कोई उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता, बल्कि घृणा की दृष्टि से उसको देखते हैं और किस किस तरह की बातें वो आसपास के लोगों के साथ उस महिला के बारे में कर रहे हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। और इन्हीं मार्मिक पंक्तियों के साथ लेखक इस कहानी को यहीं समाप्त कर देते हैं और पाठकों के ऊपर छोड़ देते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जो समाज के अंधविश्वासों से जुड़े हुए हैं, जो समाज की कट्टर सोच के साथ जुड़े हुए हैं, जो आर्थिक असमानता के सवाल हैं। और ये सभी सवाल प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए भी हैं। जैसे ही इस कहानी को हम सभी पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारा मन शांत नहीं होता, बल्कि हमारा मन बहुत कुछ सोचता हुआ चला जाता है। हम उस अधेड़ उम्र की महिला के दुख को भूल नहीं पाते हैं और न जाने कितने ही विचार एक के बाद एक हमारे मानस पटल पर उभर कर सामने आते हैं। और ऐसे ही कुछ विचार आपके मन में भी उभर रहे होंगे और इन्हीं विचारों को शांत करने के लिए आपकी इस पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी दिए गए। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उनको आप शब्दबद्ध कर सकते हैं, उनके उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर भगवाना के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती, वो भी अपने परिवार में रोटी और पानी के लिए संघर्ष नहीं कर रहा होता, तो उसकी मृत्यु पर उसकी माँ को दुख मनाने का अधिकार होता। लेकिन उसके बच्चे उसके पिता की मृत्यु के बारे में शोक कैसे मनाएं, क्योंकि पेट की भूख हर किसी को मजबूर कर देती है, हर किसी को विवश कर देती है। अगर खाना नहीं खाएंगी तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। पिता का शोक मनाना एक अलग बात है और पेट की भूख को शांत करना एक अलग बात है। ऐसी ही मनस्थिति उस दादी की रही है जो अपने पोते पोतियों को खाना खिलाने के लिए सुबह सुबह उठकर खरबूजे बेचने के लिए चली जाती है। उसके कदम उठ नहीं रहे हैं, दुख का सैलाब उसके मन में उमड़ रहा है। वो भी दुख मनाना चाहती है, चीखना चाहती है, रोना चाहती है, लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है, रोने के लिए कुछ कंधे और कुछ सहारा ढूंढना चाहती है। लेकिन क्या करें, उसका परिवार इतना प्रतिष्ठित नहीं है, उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और इसी स्थिति में उसके सारे अधिकार समाज उससे छीन लेता है। आपको ये पाठ कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताइएगा। आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पाठ के अभ्यास के प्रश्नों उत्तर आप स्वयं से कर सकते हैं। पाठ की विषय वस्तु अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से लिखने चाहिए, समझ के लिखने चाहिए और परीक्षा में जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।